हाय व्यूवर्स, होप आप लोग अच्छे से होंगे। ये आपका पार्ट 10 है। आपने अगर पार्ट 9 और 8 नहीं देखा है तो सबसे पहले आपको पार्ट 8 और 9 देखने हैं, फिर इस वीडियो पे आना है। आज हम लोग देखने वाले हैं बच्चों कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस होते क्या हैं। तो चलिए समझते हैं। मैंने एनसीईआरटी का बुक से एक पिक लिया हुआ है और मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को समझाने का कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होते क्या हैं। अभी तक हमने कवर किए हैं, मैं एक बार सम अप कर लूँ। मैंने कवर किए हैं 4 तरह के रिएक्शन। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ रिएक्शन हमने मेजरली कवर किए थे। फर्स्ट था हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसमें होता क्या था, x प्लस वाई मिलकर के एक्स वाई बनता था, होप आपको याद होगा। उसके बाद डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इसमें एक्स वाई कोई रिएक्टेंट होता था और बाय द मीन ऑफ हीट, इलेक्ट्रिसिटी और और एक सनलाइट, इसके कारण से ये प्रोडक्ट जो ये रिएक्टेंट है ये टूटता था और टूट करके दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट में बदल जाता था। होप आपको ये याद होगा बच्चों, ये मैंने पढ़ा चुका है। फिर आपको मैंने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को भी पढ़ाया था। लास्ट जो पार्ट 8 था उसमें मैंने डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के साथ साथ प्रेसिपिटेट रिएक्शन को भी समझाने की कोशिश की थी। आज आप लोग पढ़ोगे इस चैप्टर का, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। चलिए देखते हैं पहले इन दो प्रोसेसेस को बोलते क्या हैं, ऑक्सीडेशन होता क्या है और रिडक्शन क्या होता है। बच्चों, आप लोग जानते हो कि अगर आप आयरन को, आयरन मीन्स मैं लोहे का बात कर रहा हूँ, आयरन को Fe इससे डिनोट करते हैं आयरन को। इसको आप अगर बारिश के मौसम पे छोड़ दोगे बाहर, या फिर वेदर खराब हो और बाहर में आयरन को रख देते हो, तो सारे वेदर्स में रखने के बाद क्या देखते हो आप, आपको एक चीज़ दिखता है कि इस आयरन के ऊपर ब्राउन कलर का एक लेयर आपको दिखाई देना चालू हो जाता है कुछ दिनों के बाद। दैट दैट डिपोजिशन ऑफ ब्राउन कलर पार्टिकल्स, और बोल सकते हो ऐसा कोई चीज़ जो आयरन के ऊपर डिपोजिशन हो चुका है और उसके ऊपर कवरिंग पूरा कर चुका है, दैट कवरिंग इज कॉल्ड व्हाट, रस्टिंग। उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, रस्टिंग। तो तो आज तो आज हम लोग देखेंगे कि कैसे ऑक्सीडेशन और रिएक्शन होते हैं, रिडक्शन रिएक्शन होते हैं। चलिए समझते हैं इसको थोड़ा सा डिटेल में। ऑक्सीडेशन का मतलब सिंपल होता है बच्चों, ऑक्सीजन का एडिशन। ऑक्सीजन का एडिशन, आप क्लियर यही बोलोगे जो मैं बोल रहा हूँ। अगर ऑक्सीजन ऐड होगा, एडिशन होगा ऑक्सीजन का किसी भी कंपाउंड के साथ, किसी भी एलिमेंट के साथ, तो आप सिंपली क्या बोलोगे, वहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्लियर क्लियर बोलना है, ठीक है। वहीं पे अगर यहीं पे आपको ऑक्सीडेशन, आप तो ये सीख लिए कि ऑक्सीजन अगर कहीं ऐड होगा, सपोज कर लो मैंने आयरन लिया, आयरन के साथ मैंने अगर ऑक्सीजन ऐड किया, तो इन दोनों के जो मिलन से एक कंपाउंड बनेगा, जो बनेगा Fe2O3। जो भी बने, जो भी है आप ले सकते हो, ठीक है। ऐसा अगर कोई कंपाउंड बनता है सपोज कर लो, तो यहाँ पे हम लोग बोल पाएंगे कि आयरन में ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। समझ पा रहे हो क्या? तो सिंपल ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन का एडिशन। ऐसे ही बोलना है आपको जैसा मैं बोल रहा हूँ। इसके साथ साथ एक और चीज होता है ऑक्सीडेशन में, दो कंडीशंस होते हैं। पहला तो हमने सीखा कि ऑक्सीजन जब भी ऐड होगा तो उसको ऑक्सीडेशन बोल देंगे। पर एक चीज और हम लोग सीखेंगे कि जब भी हाइड्रोजन रिमूव होगा या इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होंगे, तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, उसको हम लोग ऑक्सीडेशन बोलेंगे। तो दो चीजें आपको क्लास 10th के लेवल में पढ़नी है, ठीक है। मैं उसी के हिसाब से आपको बताऊंगा। मैं क्या बोला, पहला पहला कंडीशन में मैंने बोला कि ऑक्सीजन जब ऐड होगा, ऑक्सीजन व्हेन ऑक्सीजन विल ऐड इन एनी एलिमेंट और एनी एलिमेंट ऑफ एटम, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। बट एक और सिनारियो है कि अगर हाइड्रोजन भी कभी रिमूव हो, इस बार रिमूव वाला वर्ड मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। इसमें ऐड होने का बात किया था मैंने ऑक्सीजन, इस बार हाइड्रोजन अगर रिमूव भी हो जाए किसी कंपाउंड से, ठीक है, तो हाइड्रोजन का रिमूव होना भी कहलाता है ऑक्सीडेशन। तो दो चीजें आपने सीख गई। अब आते हैं रिडक्शन पे, उसके बाद हम लोग इसके एग्जांपल्स देखेंगे। रिडक्शन बिल्कुल इसका वाइस वर्स इनवर्स है, वाइस वर्सा नहीं बोलेंगे, इसका बिल्कुल अपोजिट है। अपोजिट का मतलब, ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा था, ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा था, अपन लोग ऑक्सीजन को ऐड कर रहे थे। रिडक्शन में इसका उल्टा अगर कोई बोले आपसे अपोजिट बताने, तो आप क्या मेंशन करोगे? आप यही मेंशन करोगे, सर ऑक्सीजन जब इसमें ऐड हो रहा है तो पक्का पक्का रिडक्शन में ऑक्सीजन क्या हो रहा होगा, रिमूव हो रहा होगा। क्या हो रहा होगा, रिमूव।
बिल्कुल सही, अगर आप सोच रहे हो तो आप ऐसे ही बोलोगे जैसे मैंने बोला। एक बार रिकॉल कर लो बच्चों। ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीजन का एडिशन, सिंपल बोलना है। रिडक्शन का मतलब ऑक्सीजन का रिमूवल, ऑक्सीजन का रिमूवल, ऑक्सीजन का रिमूवल। होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसमें हमने एक और सिनारियो देखा था सेकंड, कि हाइड्रोजन जब रिमूव होता है उसको भी अपन लोग ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा बच्चों? अपोजिट अगर करोगे तो हाइड्रोजन का रिमूव होने का उल्टा अगर आप कर दो तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा? तो उसका अपोजिट हो जाएगा हाइड्रोजन का एडिशन, हाइड्रोजन का एडिशन। तो दो चीजें याद रखनी है आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन में। मैं अलग अलग कर देता हूँ, एक बार अलग करके बताता हूँ। इधर अगर आप ऑक्सीजन का लिख रहे हो, ऑक्सीडेशन का लिख रहे हो, और इधर अगर रिडक्शन का लिख रहे हो, तो आप क्या लिखोगे? पहला केस, इसमें ऑक्सीजन जो होंगे वो ऐड होंगे, पहला बात। और हाइड्रोजन जो होगा इसमें वो रिमूव होगा, दूसरा बात। ठीक। अब इसमें आते हैं रिडक्शन वाले में। रिडक्शन में आपको सबसे पहले क्या लिखना है? इसमें ऑक्सीजन जो होगा वो रिमूव होगा, यानी घटेगा। ओके। दूसरा किस्सा, इसमें हाइड्रोजन ऐड होगा। तो ये अगर आपको क्लियर है तो बाकी सारी चीजें आसान लगेगी। ठीक है, तो ये क्लियर था, बेसिक नॉलेज था। आप ऐसे बोल सकते हो, पर इसको अलग तरीके से भी बहुत बुक में लिखा गया है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के टर्म में और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के टर्म में। पर फिलहाल आप इतना भी जानते हो तो काफी है फिलहाल। चलिए समझते हैं इसके एग्जाम्पल्स और देखते हैं। वेरियस एग्जाम्पल्स इसमें एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, फिर हम लोग और डिटेल में इसके एग्जाम्पल्स में आपको दिखाऊंगा अभी। ठीक है, आप देख सकते हो बच्चों, बहुत प्यारा सा एग्जाम्पल आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पढ़ो तो आप। यहाँ पे कॉपर है, यहाँ पे ऑक्सीजन है। कॉपर को जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराया गया और इन द प्रेजेंस ऑफ हीट एज ए कैटलिस्ट है, आपको बताया था मैंने कैटलिस्ट क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन को तेज करने वाला। तो कॉपर और ऑक्सीजन का रिएक्शन हुआ तो कॉपर ऑक्साइड फॉर्म हुआ। क्या फॉर्म हुआ? कॉपर ऑक्साइड। ये कैसे फॉर्म होता है? अगर आप देखोगे, इसको फॉर्म करने की कोशिश करोगे, तो कॉपर का वैलेंसी आपको पता होना चाहिए कि +2 होता है। मैंने आपको बोला है वैलेंसीज याद होने बहुत जरूरी है। और ऑक्सीजन का वैलेंसी -2 होता है। अगर आप इसको कैंसल आउट करते हो तो 1 1 हो जाता है। और जब 1 1 होता है तो आपको बोला था सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 1 1 का, तो केवल क्या फॉर्म हो जाएगा? कॉपर ऑक्साइड। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है CuO। आई थिंक आपको क्लियर होगा। चलिए, ये क्लियर हो गया बच्चों, तो मैं आगे बढ़ूँ क्या? ठीक है, तो ये सिंपल रिएक्शन था आपका। इसमें आपने देखा क्या कि ऑक्सीजन जो हो रहा है ऐड हो रहा है। ऑक्सीजन क्या हो रहा है? ऐड। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड व्हाट? इसको बोल सकते हो आप ऑक्सीडेशन। क्या बोलोगे? ऑक्सीडेशन। होप क्लियर होगा ऑक्सीडेशन के बारे में। तो इतना अगर आपको क्लियर है तो आप अब यहाँ पे देख लो, आप यहाँ पे आप रिडक्शन भी देखोगे और आपको समझ में आएगा अच्छे से। ठीक है, चलिए एक और रिएक्शन देखते हैं और आपको होप समझ में आएगा। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा इसको समझाने की। आप देख सकते हो बच्चों, यहाँ पे पूरा सिनारियो लिखा हुआ है ऑक्सीडेशन रिडक्शन का, पूरा इक्वेशन के साथ इसमें मेंशन किया गया है। चलिए इसको देखते हैं कैसे हो रहा है। यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड किया लिया गया है, अभी हमने इसको फॉर्म किया था। और इसको रिएक्शन कराया जा रहा है हाइड्रोजन से। किसके साथ रिएक्शन कराया जा रहा है? हाइड्रोजन से। और हीट अगेन दिया जा रहा है, तो हो क्या रहा है देख सकते हो आप। यहाँ पे कॉपर अलग हो जा रहा है इस बार, कॉपर ऑक्साइड में से, और H2O फॉर्म हो जा रहा है। H2O मीन्स वाटर मॉलिक्यूल्स। तो ये रिएक्शन क्यों हुआ? यहाँ पे रीजन अगर आप खोजोगे तो खैर इसको तो आप मेटल नॉन मेटल में देखोगे, मगर आप अगर रीजन जानना चाहते हो तो आपको पता होना चाहिए रिएक्टिविटी सीरीज। अगर रिएक्टिविटी सीरीज अगर आपको याद होगा तो आपको पता होगा हाइड्रोजन जो होता है वो कॉपर से ऊपर आता है ग्रुप में। आप देख लेना, हाइड्रोजन ऐसे मेटल्स नहीं होते हैं, पर एज ए बिहेव करता है ये मेटल के जैसा। इसके ऊपर +1 चार्ज होता है, आपको पता होना चाहिए इतना बेसिक। ठीक है, चलिए समझते हैं बच्चों यहाँ पे हो क्या रहा है। यहाँ पे देख सकते हो, मैंने बताया था आपको कि जब ऑक्सीजन किसी कंपाउंड से अलग होता है तो उस प्रोसेस को अपन लोग रिडक्शन बोलते हैं। क्या यहाँ पे रिडक्शन लिखा हुआ है क्या? बिल्कुल लिखा हुआ है। देखो यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड में से CuO में से इस O को निकाल दिया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे केवल क्या बच रहा है? कॉपर बच रहा है। देखो यहाँ पे कॉपर केवल लिखा हुआ है। होप ये क्लियर होगा। तो जब ऑक्सीजन हटता है, रिमूव होता है, तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रिडक्शन। आई जस्ट अर्लियर अभी जस्ट मैंने मेंशन किया था आपको, ताकि आपको समझ में आए। अगर आप यहाँ पे ध्यान दोगे, थोड़ा सा ध्यान देना, ऑक्सीडेशन यहाँ लिखा हुआ है। यहाँ पे हो क्या रहा है तो आप सिंपली देख सकते हो, H2 के साथ कौन ऐड हो रहा है? ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तभी तो ये H2O बन रहा है।
तो यहाँ पे क्या बोलोगे आप? यहाँ पे आपको आप बोल पा रहे होगे, आप जहाँ पे भी बैठे हो, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। देखो सिंपल है बच्चों, टेक्निकली इसको समझा जाए तो बस वही दो चीजें हैं जो मैंने बताई। अगर ऑक्सीजन ऐड होगा, अगर ऑक्सीजन ऐड होगा तो आप बोल दोगे ऑक्सीडेशन, अगर ऑक्सीजन रिमूव होगा तो आप बोल दोगे रिडक्शन। ठीक है, मगर इसके साथ साथ एक चीज हमने और सीखा था, अगर हाइड्रोजन ऐड होगा, क्या ऐड होगा? हाइड्रोजन, तो उसको बोल देंगे रिडक्शन, हाइड्रोजन का ऐड होना। पर हाइड्रोजन अगर रिमूव होगा, घटेगा किसी कंपाउंड में से, तो उसको बोल देंगे ऑक्सीडेशन। ये दोनों चीजें मैंने बताई है, इस वीडियो को 2 बार देखना और एक नोट तैयार कर लेना जो मैंने बताया था इससे पहले, तो आपको बहुत फायदा होगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे देख सकते हो हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन के साथ ऐड हो रहा है, तो अब इस बात है एडिशन हो रहा है ऑक्सीजन के साथ, तो ऑक्सीजन का ऐड होना यहाँ पे ऑक्सीडेशन कहलाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, इसीलिए रिडक्शन कहलाएगा। होप ये क्लियर होगा। तो आप इसी प्रकार इसमें आप बताना, कोशिश करना कॉपी में, आप यहाँ पे बताने की कोशिश करना कि कहाँ पे रिडक्शन हो रहा है और कहाँ पे ऑक्सीडेशन। तो देखो मैं हल्का सा हिंट कर देता हूँ, यहाँ पे देखो जिंक जो है, जिंक ऑक्साइड, इसमें से ऑक्सीजन निकल गया और एक केवल जिंक बच गया, तो बताओ यहाँ पे क्या होगा? तो आप बोल पा रहे होगे अब तो कि सर यहाँ पे ऑक्सीजन जिंक ऑक्साइड में था, यहाँ से रिमूव हुआ तो यहाँ पे केवल जिंक है, इसका मतलब पक्का है कि ऑक्सीजन रिमूव होता है, तो हम लोग उसको रिडक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? तो यहाँ पे रिडक्शन होगा। क्या होगा? रिडक्शन। तो इसको अपन लोग ऐसे दिखा सकते हैं जैसे इसको हमने दिखाया था, ऐसे करके एरो खींच करके लाइनिंग मिला दोगे और इसके ऊपर लिख दोगे रिडक्शन। ठीक है, तो सर इसमें ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है? तो देखो बच्चों, कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है ना, ये सिंगल कार्बन था, ऑक्सीजन ऐड हो गया और कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म किया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन, क्योंकि ऑक्सीजन क्या हुआ? कार्बन में ऐड किया। तो ये अब पॉइंट आपको तो क्लियर हो गया होगा, मुझे ऐसा लगता है, और इसका प्रैक्टिस करोगे तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अब चलिए एक और इसका एग्जाम्पल देखते हैं, होप आपको ये और क्लियर करवाए। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो बच्चों, एक प्यारा सा एग्जाम्पल है, इसमें आप क्लियर आपको दिख रहा होगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, इसमें क्या देख रहे हो आप? सिंपल सिंपल यही देख रहे हो कि कॉपर ऑक्साइड है, यहाँ पे मैग्नीशियम है और रिएक्शन हुआ। यहाँ तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है, आपको पता चल रहा होगा। कॉपर वीक मेटल होता है और मैग्नीशियम स्ट्रॉन्ग मेटल होता है, मीन्स रिएक्टिविटी सीरीज में हाईली रिएक्टिव होता है मैग्नीशियम कॉपर से। तो मैग्नीशियम किसको डिस्प्लेस कर देगा? कॉपर को डिस्प्लेस करेगा, इसीलिए कॉपर अकेले हो गया और ये मैग्नीशियम ऑक्सीजन के पास जाएगा और ऑक्सीजन के साथ फॉर्म करेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये रिएक्शंस मैंने पहले भी कराए हैं, आपको पता होगा। अब यहाँ पे हो कहाँ रहा है ऑक्सीडेशन, कहाँ पे हो रहा है रिडक्शन, ये आपको देखना है। तो यहाँ पे देख सकते हो मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन का ऐड हो रहा है, इसका मतलब पक्का पक्का आपको पता चल पा रहा होगा कि मैग्नीशियम में अगर ऑक्सीजन ऐड होगा तो इस प्रोसेस को बोलते हैं ऑक्सीडेशन। साफ साफ पता चल रहा है। कॉपर में ऑक्सीजन पहले से था, अब यहाँ पे कॉपर में ऑक्सीजन नहीं रहा, इसका मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन रिमूव हुआ, इसको क्या बोल देंगे? तो सिंपल वर्ड में हम लोग सीखेंगे, ज्यादा हार्ड नहीं सीखना है, यहाँ पे बोलेंगे रिडक्शन। क्या बोलेंगे? रिडक्शन। होप ये क्लियर होगा। बहुत आसान है ये टॉपिक, आप इसका प्रैक्टिस कीजिए एनसीईआरटी के एग्जाम्पल से। आज के लिए इतना ही बच्चों। ओके, गॉड ब्लेस यू ऑल।